हेलो एवरीवन, खमाखणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आगे फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और इंटरेस्टिंग सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। कभी कभी लोगों की लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि जिन्हें जब वो दूसरे लोगों को बताते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यार ऐसे कैसे पॉसिबल है। ऐसा नहीं होता है, मजाक चल रहा है क्या लाइफ के अंदर? जी हाँ, आज का हमारा जो इंसिडेंट है, जो एक्सपीरियंस है, वो कुछ ऐसा है कि जिसे पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि यार ये कैसे पॉसिबल है। फिर मुझे लगा जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन जिन लोगों के साथ ये हुआ है, जिसने मेरे साथ इंसिडेंट शेयर किया है, वो कहता है कि 200% रियल इंसिडेंट है, जो सिर्फ एक आदमी के साथ नहीं, पूरे के पूरे परिवार के साथ हुआ है। और आप इस इंसिडेंट को सुनकर ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ऐसा पॉसिबल है किसी के साथ होना, या आपकी नॉलेज में कोई ऐसा है जिसके साथ ऐसा हुआ। ये कहानी हमारे साथ शेयर की है अभिषेक ने, जो आगरा से बिलोंग करते हैं। और यहाँ जो कुछ भी हुआ वो उनके कजिन ब्रदर और उनकी फैमिली के साथ हुआ। सुनने में आपको ये लग सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन इस फैमिली ने ये सब अपनी आंखों से देखा और अपनी इन्हीं इंद्रियों से महसूस किया है। उनके कजिन हैं विपुल भैया, उनके चाचा चाची, उनकी बेटी और उनकी चाचा चाची के माता पिता यानी दादा दादी। ये 6 लोग आगरा से निकले देहरादून की ट्रिप पर। 2-3 दिन वो देहरादून घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, और उसके बाद इन लोगों का सडन प्लान बनता है शिमला घूमने का। अब अगले दिन निकलने की जगह ये सोचते हैं कि देहरादून से तो निकलते हैं, रास्ते में कोई होटल कर लेंगे। अभी जितना गाड़ी चला के डिस्टेंस कवर कर सकते हैं उतना डिस्टेंस कवर कर लेंगे, ताकि शिमला में इन लोगों को और ज्यादा टाइम मिल पाए। और कुछ ऐसे ही हम लोग भी सोचते हैं जब हम लोग कोई ट्रिप प्लान करते हैं कि जितना डिस्टेंस कवर हो जाए कर लो। तो ये सब सोचकर ये लोग करीबन 8 बजे देहरादून से निकलते हैं। देहरादून से शिमला का करीबन 230 किलोमीटर का डिस्टेंस था और टाइम था मिड अक्टूबर का, जिस टाइम हल्की हल्की ठंड होना शुरू हो जाती है। हम ये जो इंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं ये है 2017 का टाइम। तो उस टाइम पर ठीक ठाक अक्टूबर में ठंड होना शुरू हो जाती थी। और ये लोग जब रास्ते में चल रहे थे तो धीरे धीरे फॉग जो था वो इकट्ठा हो रहा था। बहुत हैवी नहीं था, दिख रहा था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा था। रात के 11:30 बजे फॉग भी डेंस हो गया था। तो विपुल और उसकी फैमिली ने होटल्स ढूंढना शुरू कर दिए थे ऑन द वे, कि रास्ते में जो भी होटल मिलेगा उस पर रुक जाएंगे। गूगल पे जो भी होटल्स दिखा रहे थे वो सब अभी दूर थे और सड़क के दोनों तरफ सब कुछ खाली था। तभी चलते चलते करीब 12 बजे के आसपास उनको सड़क के साइड में दूर से एक होटल दिखाई देता है। इसकी लाइट जली हुई थी और ये होटल सड़क के थोड़ा सा अंदर उतरकर किनारे की तरफ ही था। अभी होटल गूगल पे तो नहीं दिखा रहा था, लेकिन इनकी आंखों के सामने तो था ही। और ऐसा कई बार होता है कि होटल लिस्ट नहीं हुआ है ना, ऑफलाइन दिखता है लेकिन ऑनलाइन वो होटल लिस्टेड नहीं होते हैं। तो ठीक है, विपुल ने भी ये सोचा कि ठीक है ये ऑनलाइन लिस्टेड, लेकिन सामने होटल मिल गया। और अब फॉग जो है वो हैवी होता जा रहा है और टाइम भी 12 बजे के आसपास का हो गया है। तो फैमिली की सेफ्टी के लिए होटल में रुकना सही है। तो सबने डिसाइड किया कि अब यहीं ठहर जाते हैं, बाकी की जर्नी ये लोग सुबह कंटिन्यू करेंगे। ये लोग वहां जाते हैं, एक डिसेंट नॉर्मल सा होटल था। अपनी गाड़ी पार्क करते हैं विपुल भैया, अंदर जाते हैं। वह रिसेप्शन पर उन्हें एक लड़का मिलता है। रिसेप्शन पे एक नॉर्मल सा सोफा लगा हुआ था, मिरर्स वगैरह लगे हुए थे। वो वहां जाकर वो उनसे 3 रूम्स के लिए पूछता है। तो उसके पास 3 रूम अवेलेबल होते हैं और विपुल वो तीनों रूम बुक कर लेता है। वो कोई पेमेंट नहीं करता, बोलता है कि 3 रूम दे दो, पेमेंट वगैरह का सुबह कर लेंगे। तो चाचा चाची, उनकी बेटी का एक रूम, दादा दादी का एक रूम और एक रूम विपुल ने अपने और ड्राइवर के लिए लिया था कि वो दोनों लोग वहां पर सो जाएंगे। रूम वगैरह बुक करके वो सबको बुलाने गाड़ी पर जाता है। तो वो जब जा रहा होता है तो गाड़ी से बाहर निकलकर ड्राइवर जो है वो बीड़ी पी रहा होता है। तो विपुल उसके पास जाता है और बोलता है कि भैया बीड़ी खत्म कर लो, फिर चलते हैं रूम में, यहीं पर सोएंगे। तो ड्राइवर कहता है नहीं भैया मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तो बोलता है क्यों? बोले मेरे पास कंबल वगैरह सब है, और एक्चुअली क्या देखो यहाँ कोई गार्ड है नहीं, सुनसान रास्ता है, कोई कार चोरी करके ले गया तो मेरी तो रोजी रोटी छिन जाएगी। तो मैं तो गाड़ी के अंदर ही सोऊंगा, इतनी कोई तेज ठंड भी नहीं और मेरे पास अपने सोने का जुगाड़ है। भैया आप लोग अंदर जाओ, आप लोग आराम करो, मैं बाहर यहीं सोऊंगा। अब इसके बाद विपुल अपनी फैमिली को लेके होटल में आ जाता है और उनको 2nd फ्लोर पर रूम दे दिए जाते हैं। होटल का जो लड़का था वो इनका थोड़ा बहुत जो सामान था, कि गाड़ी में इन्होंने मैक्सिमम सामान छोड़ दिया था, 1-2 बैग्स वगैरह इन्होंने लिए थे,
वो लेकर स्टेयर्स से इन्हें ऊपर ले जाता है। यहाँ लिफ्ट थी नहीं और टोटल 4 फ्लोर का ये होटल था। अपना सामान लेकर सब लोग अपने अपने रूम में सेट हो जाते हैं। विपुल भी अकेला अपने रूम में पहुंचता है और वहां जाने के बाद उसे सिगरेट पीने की इच्छा होती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने ड्राइवर को बीड़ी पीते हुए देख लिया था। सिगरेट तो उसके पास थी लेकिन लाइटर नहीं था। लाइटर वो कार में ही भूल गया था। उसने पूरा रैम चेक किया, ड्रॉर्स वगैरह, कहीं माचिस वगैरह मिल जाए, लेकिन उसे माचिस नहीं मिली। हाँ, देखो आप जानते हो सिगरेट की तलब, रिसर्च कहती है कि अगर किसी ने स्मोकिंग छोड़ दी है और उसके कई सालों बाद भी इवन टीवी स्क्रीन पर भी उसे कोई स्मोक करता हुआ दिख गया तो भी उसकी स्मोकिंग की इच्छा जाग सकती है। तो यहां तो विपुल अभी रेगुलर ही सिगरेट पिया करता था। अब सिगरेट की जब उसे तलब मची तो उसे लगा कि यार सिगरेट तो पीनी पड़ेगी। तो वो पहुंचता है, वही सोचता है कि चल गाड़ी से जाके लाइटर ले आता हूं। वो जाता है, ठीक है, और सीढ़ियों से उतरकर गाड़ी तक पहुंचता है। देखता है रिसेप्शन पे कोई भी नहीं था, तो उसे लगा ठीक है रात का टाइम हो गया, सब अपना सोने वगैरह चले गए होंगे, जो भी स्टाफ वगैरह होता है। गाड़ी में जाता है, वहां लाइटर तो नहीं मिलता, लेकिन ड्राइवर के पास एक्स्ट्रा मैच बॉक्स होता है, माचिस। तो वो कहता है कि ये माचिस ले जाओ साहब भैया आप। तो ठीक है, वो माचिस लेता है और माचिस लेकर वो होटल में घुस ही रहा होता है कि तभी उसके सामने अचानक से एक सरदार आ जाता है। उस सरदार विपुल से बोलता है माचिस अंदर नहीं जाएगी, इसे बाहर फेंक कर आओ। अब ये बोलते टाइम उस सरदार के चेहरे पे नील एक्सप्रेशंस थे। जैसे होता ना, आप कभी गुस्से में बोलते हो कुछ, बिल्कुल न्यूट्रल चेहरा। कहता है माचिस अंदर नहीं जाएगी, बाहर फेंक कर आओ। विपुल को कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि बोलने का एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा फास्ट भी बोल रहा था, तो उसे ये भी समझ में नहीं आया कि वो ये बोल रहा है कि भाई माचिस अंदर नहीं जाएगी। अब वो पता नहीं क्या कह रहा है। उसने फिर उसकी तरफ बड़ी अजीब से मतलब एक्सप्रेशन से देखा विपुल ने कि भाई तुम कह क्या रहे हो। लेकिन जैसे सरदार को तो उन्होंने एक कैसेट लगा दी हो, वो बार बार एक ही बात बोल रहा था, माचिस अंदर नहीं जाएगी, माचिस अंदर नहीं जाएगी, माचिस अंदर नहीं जाएगी। उसके बार बार बोलने पर विपुल समझ जाता है कि ये कह रहा है कि माचिस को वो अंदर नहीं ले जा सकता। इसके ऊपर विपुल ने उससे पूछा कि भाई क्यों, माचिस अंदर क्यों नहीं ले सकता? लेकिन वो बार बार एक ही बात बोल रहा था, माचिस अंदर नहीं जाएगी, माचिस अंदर नहीं जाएगी, बाहर फेंक कर आओ, बाहर फेंक कर आओ। अब विपुल को लगता है कि शायद इस होटल के अंदर स्मोकिंग अलाउड नहीं है और इसीलिए माचिस वगैरह भी अलाउड नहीं है। तो वो बोलता है कि ठीक है भाई। इतना बोलकर वो घूम जाता है, वापस से गाड़ी की तरफ जाता है और वहां गाड़ी में बैठ, गाड़ी के बाहर खड़े होकर वो आराम से अपना सिगरेट पीने लगता है। तो जब सिगरेट पी रहा होता है तो ड्राइवर भी अपना बीड़ी निकाल के उसके साथ देने के लिए वो अपना बीड़ी पीने लग जाता है और बातचीत करते करते वो बोलता है कि भैया रम पियोगे? आज थोड़ी सर्दी अच्छी है तो मैंने आज ले ली थी शाम को ही। अब विपुल भी शौकीन था इन चीजों का और फैमिली के साथ होने की वजह से 2-3 दिन से ना वो ढंग से स्मोक कर पा रहा था और ना ही वो ड्रिंक कर पा रहा था। तो जैसे ही ड्राइवर ने उसको ऑफर किया, विपुल तैयार हो गया और अब ड्राइवर और विपुल दोनों गाड़ी के अंदर बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं और ड्रिंक करते करते करीबन रात के 1:30 उन दोनों को बच जाते हैं और तब तक इनकी जो रम की बोतल थी वो भी पूरी खत्म हो चुकी होती है। अब विपुल थकान में भी था, नशे में भी था। उसे लगा यार अब कौन उठकर कमरे में जाएगा। वो ड्राइवर के साथ वहीं एक सीट पर ड्राइवर था और दूसरी सीट पर वो भी वहीं पर सो गया। रम पी ली थी, गर्मी थी और गाड़ी उन्होंने गर्म कर ली थी, हीटर चला गया थोड़ी देर, तो बढ़िया उसको लगता अब कौन ठंड में निकल के बाहर जाएगा, मैं तो यहीं सो जाता हूं। और वो सो जाते हैं। नींद कब आ गई पता नहीं। करीबन सुबह 4:30 बजे अचानक से इनकी कार के शीशे पर थप 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 बहुत तेज आवाज हुई। वो आवाज से दोनों एकदम से चौंक कर उठे और उठकर इन्होंने देखा, तो ये देखते हैं कि इनकी पूरी की पूरी फैमिली, मतलब चाचा चाची, उनकी बेटी, दादा दादी, सब गाड़ी के पास खड़े और जोर जोर शीशा और दरवाजा पीट रहे हैं। सब लोगों के चेहरे देखकर लग रहा था कि सब लोग बुरी तरह से डरे हुए हैं। विपुल और ड्राइवर दोनों को एकदम से कुछ भी समझ में नहीं आया। नींदों में उनके सामने ये एकदम से सीन बना। अब जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते सब लोग अंदर बैठते हुए बोले और सबके सब मिलकर एक ही बात बोलते, गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ, भागो यहां से, गाड़ी चलाओ। उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आया। ड्राइवर तो अभी नींद से उठा ही था। वो दोनों परेशान हो गए, लेकिन वो बार बार बोलते गाड़ी चलाओ, भागो यहाँ से, गाड़ी चलाओ, भागो यहाँ से। वो पूछते रहे भाई हुआ क्या? वो सब इतना बोलते कि फटाफट चलो यहाँ से।
अब जैसे ही वो इतना बोलते हैं, ड्राइवर फटाफट से गाड़ी स्टार्ट करता है और बिना कुछ सोचे वो गाड़ी को हाईवे पर भगाना शुरू करता है शिमला की तरफ। गाड़ी भगाते भगाते भी विपुल और ड्राइवर दोनों उनसे पूछते, लेकिन जितने भी बड़े लोग थे पीछे बैठे बैठे सब के सब हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, कोई कुछ नहीं बताता है। करीब आधा घंटा चलने के बाद उन्हें रोड साइड पे एक ढाबा दिखाई देता है और देखते इसके दादा बोलते हैं, गाड़ी रोक यहाँ पर। अभी लोग गाड़ी रोकते हैं, गाड़ी रोककर ये सब लोग बाहर निकलते हैं। गाड़ी रुकते ही दादा दादी चाचा चाची एकदम से बाहर निकलते हैं। फिर ड्राइवर विपुल भी बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते ही चाचा सीधा विपुल से एक सवाल पूछते हैं, विपुल तू दारू पीता है? विपुल सकपका जाता है कि और बोलता है, अरे नहीं चाचा मैंने नहीं, इस ड्राइवर ने पी है। आज विपुल के पत्ते खुल गए थे तो उसके चाचा बोलते हैं, सब दिख रहा है किसने पी है। ड्राइवर कहता है, साहब ये सब छोड़ो और ये बताओ कि आखिर आप लोग ऐसे एकदम से उठ के क्यों आए, हो क्या गया, और ये एकदम से आप लोगों ने गाड़ी भगाने को क्यों बोला? उसके बाद इनके चाचा ने लंबी गहरी सांस ली और उन्होंने बताना शुरू किया कि रात को वो लोग रूम के अंदर जाके अपना सामान रखकर बिस्तर पर लेटते हैं, लाइट्स ऑफ करते हैं और थोड़ी देर के बाद उन्हें अपने रूम में कुछ आवाज आती है। आवाज जैसे कोई बैग की चेन खोल रहा हो। और ऐसा नहीं कि एक रूम में, चीज दोनों रूम में एक साथ होती है। इनके चाचा को लगता है कि क्योंकि छोटा होटल है, होटल का कोई स्टाफ इनका सामान चोरी करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर इनके चाचा जो है वो चिल्लाते हैं, कौन है, क्या कर रहा है? इतना बोलते ही वो जो भी कोई था वो अचानक से चाचा की जो बेटी थी जो बेड पर लेटी हुई थी वो उसके ऊपर उछल के बैठ जाता है। अंधेरे में उनको सिर्फ एक परछाई दिख रही थी, कोई इंसान नहीं दिख रहा था क्योंकि थोड़ी बहुत रोशनी जो बाहर से आ रही थी उसी में सब कुछ दिख रहा था। और वो उसका गला दबाने लगता है। वो फटाफट से कमरे की लाइट जलाते हैं, देखते हैं वहां कोई भी नहीं था। लेकिन अभी अभी साफ साफ उन्हें एक परछाई दिखाई दे रही थी। ये देखकर वो फटाफट से अपनी बेटी को गोद में उठाते हैं और अपना बैग उठाकर बाहर निकलते हैं और पड़ोस वाले दादा दादी के रूम में जाते हैं। तो वहां जाकर वो देखते हैं कि दादी खुद अपने हाथों से अपना गला दबा रही है और बहुत तेज उन्होंने गला दबा रखा है कि उनको सांस भी नहीं आ रही। दादा उनको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चाचा भी भाग कर जाते हैं, चाची जाती है, उनके हाथ खींचते हैं और जैसे तैसे करके वो उनके हाथ छुड़वाते हैं। और तभी अचानक से, जैसे बिल्कुल मूवीज में होता है, वो रूम जो अभी उनकी आंखों के सामने इतना अच्छा था वहां एकदम से लाइट गायब हो जाती है और वो रूम एक खंडर में तब्दील हो जाता है। वहां कुछ भी नहीं होता, लाइट वाइट सब गायब हो गई थी। वो दीवारें जो अभी चमक रही थी वो दीवारें बिल्कुल टूटी फूटी, प्लास्टर उखड़ा हुआ। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सब बुरी तरह से डर गए और डर के मारे वो वहां से निकलकर सीधा विपुल के रूम में आते हैं और वहां भी देखते हैं तो वहां भी सब कुछ सेम खंडर था। इवन उस कमरे का दरवाजा तक नहीं था। इन सबको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लोग क्या देख रहे हैं। वहां रूम में इनको विपुल नहीं दिखाई देता है तो ये लोग और बुरी तरह से घबरा जाते हैं कि कहीं विपुल को कुछ हो तो नहीं गया। और इन्हें पता ही नहीं था कि विपुल नीचे कार में है। और वो सब के सब अपने फोन की टॉर्च ऑन करते हैं और विपुल को आवाज देते हुए चलना शुरू करते हैं। वो देखते हैं कि जिस होटल में अभी सब कुछ इतना अच्छा था वो अचानक से एक टूटे फूटे खंडर बिल्डिंग में तब्दील हो चुका है। वहां मकड़ियों के बड़े बड़े जाले हैं, जिसे कई महीनों से इंसान ने इस जगह पर कदम भी ना रखा हो। अब जब उन्हें विपुल कहीं नहीं दिखाई दिया तो वो लोग सीढ़ियां उतरकर बाहर आने की कोशिश करते हैं। लेकिन सीढ़ियां उतरते उतरते डर और घबराहट की वजह से वो ग्राउंड फ्लोर की जगह बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। वहां जाके वो चेक करते हैं कि ये तो बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, ये तो कहीं और आ गए हैं। क्योंकि अंधेरा बहुत हो रखा था, रास्ता इतना जानते नहीं थे। वो फिर सीढ़ियों से एक फ्लोर ऊपर चढ़ते हैं अपने मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में और वापस जैसे वो चढ़ते हैं तो देखते हैं कि वापस से वो सेकंड फ्लोर पर आ गए, वहीं जहां पर उनके रूम थे। और अब भी सब कुछ वहां पर वैसा का वैसा खंडर ही था। अब सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो स्टेज से जा रहे हैं आ रहे हैं। जब वो स्टेज से ऊपर नीचे चढ़ रहे थे, भाग रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो अकेले नहीं हैं, और भी कई लोग हैं जो बुरी तरह से उन्हीं की तरह डरे हुए हैं। सेम फीलिंग उनके साथ है और जिधर जिधर वो जा रहे हैं रास्ता ढूंढने के लिए, उधर उधर वो भी उनके पीछे भाग रहे हैं। जैसे ये बाहर निकलना चाहते हैं, शायद वो सारे लोग भी बाहर निकलना चाहते थे। वो सब फिर से वापस उतरते हैं ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए, लेकिन फिर से एक बार वो बेसमेंट में पहुंच जाते हैं।
सब लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं और घबरा कर फिर ये सब ऊपर भागते हैं और ऊपर पहुंचते-पहुंचते, भागते-भागते इस बार वो सीधे ऊपर 4th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। वो जाना चाह रहे थे ग्राउंड फ्लोर पर हर बार वो उससे ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच रहे थे। और एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि जो बूढ़े दादा-दादी थे, वो भी लगातार इनके साथ सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे और उतर रहे थे और वो भी कैसे? लेकिन जब डर किक इन करता है, जब बॉडी में एड्रेनलिन रश होता है फ़ियर की वज़ह से, तो इंसान के अंदर एक अलग ताकत आ जाती है। शायद यही ताकत, यही शक्ति जब जान पर बनाई थी, तब दादा-दादी के पास भी आ चुकी थी। खैर अब तक जो इनको लग रहा था कि इनके पीछे कई लोग चल रहे थे, अब जैसे ये 4th फ्लोर पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनको ये फ़ील होना शुरू हो गया कि वो सब लोग अब इनके आगे आ गए हैं। वो जो 4th फ्लोर था वो आधा बना हुआ था, मतलब पूरी तरह से तैयार नहीं था और इन्हें फ़ील हो रहा था कि एक-एक करके उनके आस-पास जो लोग थे, वो वहाँ से कूद रहे हैं, एक के बाद एक। अब उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था बट होता ना एक आपका दिमाग कनेक्ट हो जाता है। उनके दिमाग में ऐसी पिक्चर, ऐसी फीलिंग चल रही, कोई अभी यहाँ से गया और कूद गया, अभी यहाँ से गया और कूद गया, अभी यहाँ से गया और कूद गया और एक-एक करके लोग वहाँ पर कूद रहे हैं और जब ये सब चल रहा है तो इनके दिमाग में भी ये ख़्याल आता है कि इस होटल से निकलने का बस एक ही रास्ता है। वो भी यहाँ से भाग कर जाएँ और सीधा नीचे कूद जाएँ। यहाँ पर जो भी कोई चीज़ थी, 1 एंटिटी, 2 एंटिटी जो भी कोई था, वो इनको बहुत ज़्यादा फ़ोर्स कर रहा था वहाँ से कूदने के लिए। और ये सब लोग बिल्कुल जैसे हिप्नोटाइज़ से हो गए थे और तभी इनके दादाजी बोलते हैं कि सब हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करो और एक साथ चलो नीचे। जैसे वो हनुमान चालीसा बोलना शुरू करते हैं, उन सबके दिमाग से सबसे पहले तो वो ख़्याल गायब होता है कि इनको यहाँ से कूदना है और यही निकलने का एक रास्ता है। और अब हनुमान चालीसा का पाठ करते-करते वो सब नीचे उतरना शुरू करते हैं और उतरते-उतरते अब भी उनको ऐसा लग रहा था कि वो जो ऊपर हैं, वो सब उनको ऊपर बुला रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ से निकल जाओ, यही एक रास्ता है बाहर निकलने का, नीचे जाओगे तो तुम फँस जाओगे। अगेन उनको आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे उनका दिमाग सीधा कम्युनिकेट कर रहा हो, उनके दिमाग में ख़्याल आ रहे थे कि ऊपर खड़े हुए सभी लोग हमें बुला रहे हैं, बोल रहे हैं कि यही एक रास्ता है जाने का, कहीं और जाओगे तो फँस जाओगे। पर वो उनकी आवाज़ों को इग्नोर करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नीचे उतरते हैं। और इस बार फाइनली उनको ग्राउंड फ्लोर मिल जाता है। वहां पहुंचते हो देखते कि वहां कोई रिसेप्शन वगैरह नहीं था। जब वो आए थे तो बैठने का सोफा लगा हुआ था, कांच थे, बट इस बार वहां पर कुछ भी नहीं है। अब आप खुद अपने आप को इस सिचुएशन में रखकर देखो, क्या गुजरेगी जब ऐसा हो। एक ऐसी अनइमेजिनेबल चीज जो आपने जिंदगी में कभी एक्सपेक्ट ना की हो। एक खंडहर बिल्डिंग आपको एक सुंदर होटल की तरह दिख रहा है। खैर इस टाइम उनके पास सोचने का टाइम था, उसके बाद वो सीधा बाहर निकले और गाड़ी पर पहुंचे। अब जब ये सारी बातें वो विपुल को बता रहे थे, तो जिस ढाबे पर वो रुके हुए थे उसके मालिक का लड़का भी ये बातें सुन रहा था। वो विपुल से बोलता है, वो होटल नहीं है, आप वहां रुक के आए हो। इनकी बात सुनकर वो दौड़ के अपने बाप के पास जाता है, उनको बुलाकर लाता है और उनसे बोलता है, पापा ये सब उस वाले होटल में रुक के आए हैं। ये सुनकर ढाबे का मालिक थोड़ा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि आप लोग यहाँ से आगे जाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को, जाइए जाइए, मुझे किसी तरह का कोई मैटर नहीं चाहिए। अब उसका ये बिहेवियर देखकर ये लोग एक बार तो सकपका भी जाते हैं और थोड़ा गुस्से में भी आ जाते हैं कि ये क्या तरीका है। बट वो बोलता है, नहीं नहीं, हम आपको कुछ नहीं देंगे, आप यहाँ से जाइए। तो ये लोग भी थोड़ा उखड़ जाते हैं, उसको दो चार बातें सुनाते हैं और फिर अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर आगे निकल जाते हैं। आगे चलकर उन्हें रास्ते में एक और दूसरा ढाबा दिखाई देता है। वहाँ पर एक चाय नाश्ता वगैरह के लिए रुकते हैं क्योंकि पहले जहाँ रुके थे, वहाँ से तो उसने भगा दिया था। अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाते हैं। उस ढाबे पर रुकने के बाद वहाँ जो वेटर होता है, वो उससे बातचीत करते हैं। लेकिन इस बार वो ये नहीं बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, क्योंकि ये लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर माजरा क्या है, कि आसपास के लोगों को भी इसके बारे में कुछ पता है। तो विपुल उस वेटर को बुलाता और उससे बोलता है कि भैया यार, आपने कभी सुना है कि यहाँ रास्ते में एक होटल पड़ता है जो खंडर है बिल्कुल, लेकिन कई बार लोगों को बिल्कुल सही होटल की तरह दिखता है। अब उनकी ये बात सुनकर एक बार तो वेटर भी ठटक जाता है, लेकिन जब ये
मतलब उनको देखकर फिर वो बोलता है कि हाँ, हर रास्ते में एक होटल पड़ता है, 4 मंजिल का होटल है, उसकी 3 मंजिल तो पूरे बन गए हैं, पर चौथा मंजिल अभी तक भी उसका मतलब कभी बन ही नहीं पाया। तो उसकी कहानी ये है कि उस होटल के ना 2 ओनर थे, उनमें से एक सरदार था। तो जब ये होटल बन रहा था, तो जो दूसरा आदमी था और जो सरदार था, उनकी पैसों को लेकर चीजें बनी नहीं। तो जो दूसरा ओनर था, वो सरदार को उसी होटल में मार देता है ताकि पूरा का पूरा होटल उसका हो जाए। पर ये सब होने के कुछ टाइम के बाद जब होटल का काम चल रहा था, तो जो दूसरा ओनर है, वो उसी होटल की चौथी फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे देता है। फिर उसकी जो बची हुई फैमिली थी, उसने उस होटल को कंप्लीट करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर जो मजदूर आते, जो लोग काम करते, जो कॉन्ट्रैक्टर आता, उनमें से कुछ लोगों ने जो रात को है ना, कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसकी सुरक्षा के लिए लोग रुकते हैं, तो अगले दिन उनकी लाश मिली और बिल्कुल ऐसे ही जैसे उन्होंने ऊपर से कूदकर अपनी जान दे दी हो। तो सरदार, सरदार के बाद 1-2 मजदूर, 1-2 केयर टेकर, इन लोगों ने चौथे फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी। इसके बाद इनकी फैमिली भी उस होटल को बेच देते हैं। अब इस होटल को जिसने खरीदा, वो काम शुरू करवाता है और काम शुरू होने के कुछ दिनों के बाद ही वो भी 4th फ्लोर से जंप करके अपने आप को खत्म कर लेता है। इसके बाद उस होटल को किसी ने नहीं खरीदा और वो ऐसे ही पड़ा रहा और पड़े-पड़े वो ऐसे खंडर होने लग गया। लेकिन उस होटल में हर साल कोई ना कोई मरता ही है, उसी चौथे फ्लोर से कूदकर। जो भी उसको खाली समझकर उसमें जाता है, जैसे कुछ लोग उसमें दारू पीने जाते हैं, कुछ लोग लड़की वगैरह के साथ जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि लोग जाते तो हैं लेकिन वापस नहीं आते हैं। सब के सब एक ही तरीके से वहां से कूदकर मरते हैं। अब उसकी ये बात सुनकर उनको और भी बुरी तरह डर लगने लग जाता है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, वो वेटर की बातों से मैच हो रहा था और उन्होंने अभी तक उस वेटर को एक भी शब्द नहीं बताया था। उन्हें सब कुछ जो विपुल को उन लोगों ने बताया, क्योंकि विपुल और ड्राइवर ने भी कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया था, लेकिन वेटर की कहानी सुनकर, अपने घर वालों की कहानी सुनकर अब विपुल को भी पूरा पूरा विश्वास हो रहा था कि ये लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया है वो बिल्कुल सही है। जैसा ये लोग बता रहे थे कि चौथी फ्लोर पर जाने के बाद कोई ऐसी शक्ति थी, कोई ऐसी सोच थी जो इनको उस फ्लोर से कूदने के लिए फोर्स कर रही थी, लेकिन राइट मोमेंट पर इन लोगों ने भगवान की शक्ति का सहारा लिया और ये लोग बचकर आ गए, वरना आज विपुल इन सबको खो देता। उस वेटर की बात सुनकर ये लोग बुरी तरह घबरा गए थे और वो लोग उसी ढाबे पर तब तक रुके रहे जब तक कि धूप निकल नहीं आई, और फिर इन्होंने शिमला के लिए अपना सफर शुरू किया। शिमला पहुंचकर वो घूमे फिरे, वो इस याद को, इस चीज को भूल जाना चाहते थे, और आते टाइम वो इस रास्ते से आए ही नहीं, वो दूसरे रास्ते से आए। पहले वो दिल्ली गए और फिर दिल्ली से ये लोग पहुंचे आगरा। घर पहुंचने के बाद जब अपने घर वालों और बाकी लोगों को इन्होंने बताया, तो उन्होंने इनसे कहा कि भाई एक बार आप अच्छे किसी पंडित को दिखा लो, कहीं आगे आपको जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, नेगेटिव एनर्जी आपके साथ नहीं आ गई हो। तो ये जाते हैं, पंडित जी को बताते हैं। पंडित जी सब समझते हैं, बोलते हैं कि देखो, आप जहाँ गए थे, हो सकता है वो एक छलावा हो। कभी कभी किसी किसी इंसान को जीवन में ऐसे छलावे मिल जाते हैं, लेकिन वो जो भी चीज थी उसकी परिधि वहीं थी, मतलब वहीं पर अटकी हुई है, आपके साथ कुछ भी नहीं आया है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये, तो उन्होंने धागे बांधे, रक्षा सूत्र बोला, हनुमान जी की माला का आप जाप करो और कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह से इस फैमिली ने वो एक्सपीरियंस किया जो इस दुनिया में बहुत रेयर लोग एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो उन्होंने देखा, एक्सपीरियंस किया, वो मतलब वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि उनके साथ क्या फीलिंग रही। और इसी के साथ साथ उन्हें यह भी पता लग गया कि विपुल दारू पीता है। खैर, ये था छलावे का एक एक्सट्रीम केस, जहां सिर्फ इंसान नहीं, अभी तक हमने जो भी एक्सपीरियंस देखे उनमें एक इंसान किसी और का रूप धर के आता है, लेकिन इंसान नहीं, पूरी की पूरी एक बिल्डिंग, पूरा का पूरा एक होटल छलावा बना और उसने एक पूरे परिवार को निगल जाने की कोशिश की। क्या आपने भी कभी छलावे का ऐसा केस सुना है? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और अगर वो इंसिडेंट वर्थ शेयरेबल है तो आप हमसे हमारी इन दी गई आईडीज पर जरूर शेयर करें। वैसे मैं आपको अपना ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से ये लोग जो कह रहे हैं वो वाकई में इनके साथ घटा होगा। वो कंडीशंस कैसी बनी, वो टाइम क्या था, वो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कैसी थी, बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर एक साथ काम करते हैं
और शायद कई सालों में एक बार, या कुछ चीज़ें, कुछ जगह इतनी ज़्यादा डेंस हॉन्टेड होती हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि वहाँ की एनर्जी इतनी नेगेटिव होती है कि ये सब चीज़ें भी वहाँ पर क्रिएट हो जाती हैं। आपको क्या लगता है? अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।